गणितीय तर्क शक्ति। तो इस टॉपिक में अगर बात की जाए मैथमेटिकल रीजनिंग में, तो देखो इसमें आपको एक तरह से पहली टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जो पुराने बुजुर्ग लोग होते हैं वो अक्सर पहेलियां पूछते हैं, पूछते हैं। तो इसमें वही पहेलियां टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे एक तो पहेली आपके सामने बोलूं कि इस तरह से क्वेश्चन की एक तार पर 10 चिड़ियां बैठी हैं और एक चिड़िया को बंदूक से मार दिया जाए, तो तार पे बताओ कितनी चिड़ियां बचेंगी, बताओ जरा। एक भी नहीं, इनका आंसर है एक भी नहीं। अब मान लो अगर सुनी सुनाई बात ना हो तो ऐसा लगेगा कि 10 बैठी हैं, बंदूक से एक को मारा जा रहा है, तो एक ही तो मरेगी, आगे 9 रह जाएंगी। लेकिन तर्क शक्ति ये कहती है कि भाई जब बंदूक से मारोगे तो सब उड़ जाएंगी, है नहीं, एक भी नहीं बचेगी। ऐसे पहेली वाले क्वेश्चन होते नहीं होते हैं। दूसरा आपने देखा होगा, एक कुएं में 100 मेढक हैं, ठीक है ना, 10 मेढक मर गए, बताओ कुएं में कितने बचे? 100। एक कुएं में 100 मेढक हैं, 10 मेढक मर गए, बताओ कुएं में कितने बचे? है ना तर्क शक्ति? भाई तो मर गए लेकिन रहेंगे तो कुएं में ही, कुएं तो बाहर उड़ जाएंगे। तो यही वाले क्वेश्चन है, सही है। और सुन लो पहले, फिर टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। एक क्वेश्चन आता है 8 बार उत्तर आवे 1000। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में ये कहानी है, अर्थात एक कहावत है? नहीं, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया है। अभी हेड ऑपरेटर का पेपर हुआ था लास्ट ईयर, उसमें ये क्वेश्चन आया था 8 को 8 बार लिखने पर कितना उत्तर आएगा। एकदम दिमाग में आया 8 बार उत्तर आवे, समझे नहीं समझे? तो ये अपने आप में एक तरह से कहावत भी है और एक तरह से क्वेश्चन भी है। तो ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक में आपको मिलेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग में, गणितीय तर्क शक्ति। समझ गए नहीं समझ गए? इसके अपने टाइप भी होते हैं कि मान लो एक पार्टी में कुछ लोग शामिल हो रहे हैं, मान लो 10 लोग शामिल हो रहे हैं और हर आदमी हर किसी से एक बार हाथ मिलाना चाहे मिलाएगा, तो मिलाएगा हाथों की संख्या क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। या एक पार्टी में मान लो हर किसी के लिए गिफ्ट देना है, यदि गिफ्टों की संख्या इतनी है तो बताओ व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, या व्यक्तियों की संख्या इतनी तो बताओ गिफ्टों की संख्या कितनी होगी, ये वाला। एक और आएगा, एक बाड़े में मान लो कुछ कबूतर और कुछ मुर्गियां हैं, जिनके पैर इतने हैं, सिर इतने हैं, बताओ कितने हैं जानवर, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये वैरायटी के क्वेश्चन आपको इस वाले टॉपिक में मिलने वाले हैं, सही है। तो पहले तो हम बात करेंगे किसकी, जानवरों वाले क्वेश्चन पर ही पहले चर्चा करेंगे। पहले आप क्वेश्चन लिखें, सीधे क्वेश्चनों पर ही बात करेंगे। मैथ का टॉपिक है भाई, मैथमेटिकल रीजनिंग बोले तो मैथ का टॉपिक है। देखा जाए तो इसमें मैथ के भी प्रश्न डाले जा सकते हैं, जैसे एक प्रॉब्लम के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि समय सीमा थोड़ी सी कम है इसकी, इसलिए रियल वाले क्वेश्चनों पर ही चर्चा की जाएगी। अदरवाइज क्या मैं इसमें परसेंटेज के भी क्वेश्चन रख सकता हूँ, मैं 9 धारा के क्वेश्चन रख सकता हूँ, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन वैलिड होते हैं इसमें, अनुपात समानुपात जो आपने पढ़ रखा है ना उसका भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। लेकिन क्या है, रियल टाइम में देखा जाए तो वही क्वेश्चन होंगे जो वास्तविकता में शक्ति वैलिड करेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है, करो जरा। देखो एक मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं, एक मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं, एक मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं। कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर हैं। कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर हैं। कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर हैं। तो बतखों की संख्या कितनी है? बतखों की संख्या कितनी है? मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन को रीजनिंग की भाषा में करके बताएंगे हम आपको। 56 एक बच्चे का आंसर है, बाकी लोगों का आंसर नहीं है। हम पाले करने में लगे
देखो क्वेश्चन करने के 3 तरीके हैं, इस क्वेश्चन को 3 तरह से किया जा सकता है। अब आप कहना सर तीनों तरीके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि घड़ी में मैंने 3 तरीके बता के देखा है, ठीक है ना, लोगों को चक्कर आ जाता है। 2 तरीके फिर भी बताऊंगा और उन 2 तरीकों में आप जो अच्छा लगे वो कर लेना। सबसे पहले तो देखो क्या है, जानवर पर आधारित प्रश्न आएगा, जानवर वाला इसमें। तो जानवरों की कंडीशन ये होती है या तो उनके 2 पैर होंगे या 4 पैर होंगे। हम लोग भी तो जानवर ही हैं, तो सही है, 2 पैर वाले जानवर। अरे मुर्गी के कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। तो जानवर पर बेस्ड जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको मैं अपने तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। देखो कैसे ध्यान रखना है। जैसे मान लो अपने गांव की भाषा में अगर बात करें तो आपने देखा होगा जो खेत हमारा एकदम गांव के करीब होता है, घर के करीब होता है, इसको बहोने वाला खेत कहते हैं, कहते हैं गाँव के पास वाले को। उसमें बरसीन बो देते हैं। अगर आपने बरसीन बोल दी उसमें और बरसीन थोड़ी सी बड़ी हो गई, छोटी सी निकल के, आपने देखा आप जब खेत की तरफ गए तो आप देख रहे हैं कि घर में किसी का घर है पास में, उसके घर पे बतख और बकरियां वगैरह पलती हैं। उनने क्या है साहब छोड़ रखी है उसमें बतख और बकरियां, तो कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां चल रही हो खेत में। आप पहुंचे, आपका दिमाग खराब, आप कह रहे हैं किसकी बकरियां हैं, किसकी मुर्गियां हैं, कोई बोल नहीं रहा है। बोले अगली बार आए तो टांग काट डालूंगा इनकी, है नहीं, ध्यान रखना। अब सुनो, आप अगर आप टांगे काटोगे, बकरी और मुर्गी हैं अगर, तो बताओ अगर टांगे कटी तो ज्यादा किसकी कटेगी, बकरी होगी या मुर्गी होगी? तब सकती यहीं पर है कि अगर एक बकरी हुई और एक ही मुर्गी हुई तो जब टांगे गिनूंगा तो मैं बकरियों की ज्यादा नहीं, है नहीं। और आप रंगाराव बन जाना, ज्वालामुखी। रंगाराव दोनों हाथों तलवार से हाथ काटता नहीं काटता है, बस ये क्वेश्चन यही काम करेगा। सीधे क्वेश्चन लाओगे बेटा, देखो ध्यान देना, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हो उनको 2 से यानी 2 से पैर काट डाल देना, दोनों तलवारों से। कहना पैर काट डालूंगा अगर ये दोबारा आई बकरियां, ठीक है। और सिर घटा देना। आपको जो जानवर मिलेगा वो 4 पैर वाला मिलेगा। क्या करोगे जल्दी बताओ? 2 से पैर काट डालो, सिर घटा दो, सीधे 4 पैर वाला जानवर आएगा दौड़ता हुआ, सही है। अब 4 पैर वाले जानवर किसी समूह में आपको दिखाई दे जाए इतने हैं, तो 2 पैर वाले कैसे निकालोगे? टोटल तुम्हारे पास अगर सिर दे रखे हैं तो 4 पैर वाले घटा दो, 2 पैर वाले अपने आप आ जाएंगे। तो 2 पैर वाला अगर आपको चाहिए तो सिर में से आप क्या करोगे? 4 पैर वाला घटा देना, तो आपको बराबर में मिलेगा 2 सिर वाला, 2 पैर वाला, 2 पैर वाला। ये शॉर्ट तरीका होगा। ये क्वेश्चन बन के तैयार। पेशेंट आप कह रहे हो समझ में नहीं पा रहा। तो एक समूह में कुछ बतख और कुछ क्या थी, बकरियां जो थी, वही तो बोला मैंने क्वेश्चन अभी। तो देखो टोटल अगर पैरों की बात की जाए तो कितने थे? 224 पैर हैं, तो 224 को बेटा कितने से काटोगे? 2 से। और इनमें से क्या 77 सिर घटा देना, तो 224 का आधा जब करोगे तो कितना बचेगा? 112। और आप 77 सिर घटा देना, कितना बचा? देखो 112 में से जब 77 घटाओगे कितना बच रहा है? अच्छा 35, 23 और 12 35, ठीक है। ये 35 बचा, ये 4 पैर वाला जानवर होगा। 4 पैर वाला जानवर बताओ कौन है? उसमें कौन है? बकरी है नहीं है? अरे बकरी है नहीं है? बकरी आपसे पूछी जाए तो बकरी कितनी आ गई? बकरी आ गई 35, और उसने बकरी नहीं पूछी। अगर पूछे बकरी कितनी है तो कितनी आ गई? 35 बकरी है। वो कह रहा मुर्गी बताओ या बतख बताओ। तो बतख निकालना है तो आप टेंशन ना लें। सिर कितने हैं टोटल बताओ? 77। 77 सिर में से ये बकरियों के सिर माइनस कर लो, बकरियों के सिर माइनस कर लो, और ये लोग 35 कम कर दिए, कितने बचे? जल्दी बताओ। तो यही आंसर है, बतखों की संख्या 42 है, बकरियों की संख्या 35 है। पैर काट डालो, सिर घटा दो, सीधे 4 पैर वाला जानवर है, सही है। 2 बार मैं समझ तो फिर समझा रहा हूँ, पहले फार्मूला देखो। अगर आपको जानवर वाला क्वेश्चन मिले, सिर पैर वाला जानवर वाला क्वेश्चन मिले, आपको बिना सोचे समझे काम करना है। जो पैर है उनको 2 से भाग करना है, यानी पैर काट डालो, कितने से? 2 तलवारों से, यानी 2 से। और जो कुछ भी है उसमें से सिर घटा दो। जब सिर घटाओ तो कितना, कौन सा जानवर मिलेगा? 4 पैर वाला जानवर का आंसर आ जाएगा। और जब 4 पैर वाला जानवर जब मिल ही गया है समूह का, तो आप टोटल सिर में से 4 पैर वाला घटा दो तो 2 पैर वाला आ जाएगा।
देखो वही किया है, एक 224 पैर थे, 2 से काटे 112 आया, सिर घटाया, सीधे देखो बकरी आ गई निकल के 35। और टोटल सिर कितने 77 में से जब 35 मैंने घटाया तो कितने बचे देखो 42। ये कौन निकल गया नहीं पता। एक और बार समझा बता दो ना, एक बार और समझा दो। ये फार्मूले में क्या लिखा है इधर फोकस करो, उधर कैलकुलेशन दो तब फोकस करो, जो इतना वाली बात समझिए। अगर जानवर वाला क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पैर काट डालो, रंगाराव बन जाओ, 2 से क्या करो पैर काट दो, सिर घटा दो, सीधे 4 पैर वाला। और जब 4 पैर वाला आदमी मिल गया तो सिर में से 4 पैर वाला घटा दो, 2 पैर वाला। ना रट पा रहे हो, ना रट पा रहे हो मत रटो। दूसरा तरीका देखो, तो एक तरीका थोड़ी ये तो दूसरा तरीका देखो, क्या परेशान ना हो। देखो दूसरा तरीका होता है एलिगेशन, ठीक है ना, इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं। एलिगेशन 2 अलग चीजों में लगता है हमेशा, ठीक है ना। एक तरफ आपके कौन है बतख है, एक तरफ कौन है बकरी, यही तो है। इनके केवल आप पैर बना देना, बस क्या बना दोगे पैर। यहाँ भी पैर लेने हैं, यहाँ भी पैर लेने हैं और यहाँ भी पैर लेने हैं। ओवरऑल जब आप इसको काटाकुटी करोगे तो यहाँ संख्या निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? आपका पैर कैसे उधर वाला मिटा दे, ये मिटाते हैं। मुझे तो ये सबसे प्यारा लगता, ठीक है। सीधे पैर काट डालता, फिर घटा देता, सीधे आंसर आता और टाइम बना लो, ये सभी में लगा दोगे, चाहे 2 पैर का जानवर आ जाए, 3 पैर वाला जानवर आ जाए। देखो क्या कर रहा है, यहाँ भी पैर लेने हैं, यहाँ भी पैर लेने हैं और यहाँ भी पैर लेने हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगी संख्या मिलेगी जहाँ, ठीक है। तो चलिए होता है बतखों की संख्या कितनी है, बतख बताओ कितनी है। अगर मुझे पैर ही बनाने हैं तो मुझे नहीं पता कितनी बतख है, सिर कितनी है 77। मान लो सबकी सब बकरी, सबकी सब क्या है बतख है। यहाँ एक ही कंसेप्ट है, सबकी सब क्या है बतख है। मान लो 77 की 77 बतख है, तो सभी के अगर पैर निकालने हो तो एक बतख के कितने पैर 2 पैर ना, 77 दूनी 144। समझना कंसेप्ट, समझना कंसेप्ट, ठीक है ना। जब बकरी की तरफ जाओगे मान लो सबकी सब बकरी कितनी है, इसके भी पैर ही बनाने हैं, सब 77 बकरी बकरी सब क्या है बकरी बकरी। तो एक बकरी के 6 पैर, हमारे इधर भी 4 ही, ठीक है ना। ये कुछ गलती कर दी मैंने, 72 दूनी 144 होता है क्यों 154। तो भाई 154 का बताना आएगा, इधर बताना जरा कितना 308, 150 दूनी 300। हाँ सही है। अब कुछ लोग बाद में जब कहा कर रहे हो डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं डायरेक्ट, तो ये देखो 7 चौक 28 का 8, हाथ से लगे 2, 7 चौक 28 और 28 2 30। ये देखो 30 लिखते हैं, पैर आ गए, अरे पैर आ गए भाई। टोटल पैर दिए कितने हैं बताना जरा, टोटल पैर जो दिए हैं वो तो 224 दिए नहीं दिए। आप लगा एलिगेशन, देखो एलिगेशन ये कहता है कि यहाँ की जो संख्या 1 से तो होनी चाहिए बड़ी, 1 से बड़ी और 1 से छोटी। आप देख पा रहे हैं 308 से 224 छोटा है और 154 से 224 बड़ा है, लगेगा ना एलिगेशन भाई। 308 में से 224 घटा दो कितना बचेगा जल्दी बताओ। 308 में से 224 घटा दो, 76 इधर बचा, 8 उधर बचा, 84 नहीं होगा, 17 8 84 होता नहीं होता। अरे जल्दी बताओ, ये लो बचा 84, 154 इधर है, 224 इधर है। 54 में से अब 224 154 से आप इधर कितना बच रहा है आपका, देखो 46 और 46 और 24 ये जोड़ोगे तो आपका 50 70 बचेगा। कितना बचेगा 70। कैलकुलेशन कर लोगे, ये कितना आ गया 70। अब मेरे ध्यान रखना मेरी बात, ये आ गई संख्या, ये किसकी बतख की और ये किसकी बकरी की। लेकिन ओवरऑल सिर है कितनी 77। हमें इसको इस हाल में लेके जाना है कि दोनों को जोड़ने पर 77 मिल जाए। अभी काट सकते हैं इसको एक बार, जब इसको काटोगे तो 42 दूनी
84, 35 दूनी, और इन दोनों को जोड़ो, देखो इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 42 और 35 कितना, बताओ सिर्फ कितने थे, तो बताओ बकरी कितनी, बताओ बतख कितनी, सही है, जो सही पर ये सब पर लगेगा। अच्छी बात ये है, अगर मैं आपसे कहूँगा आप कौन सा सीखना पसंद करोगे तो ये वाला, क्योंकि आगे 3 टायर वाले वाहन और 4 टायर वाले वाहन आएंगे, एक आध क्वेश्चन वहाँ पर ये काम करेगा। दिमाग में क्या रखना है, मुझे सब पैर बनाने हैं, और सभी जितने भी सिर दे रखे हैं सभी में पैर से मल्टीप्लाई करा लो। अगर बकरी है तो 4 पैर से, और मुर्गी है तो 2 पैर से। भाई आपके सामने पूरा फॉर्मेट रखा है, आप पहले उसको नोट करो, एक सवाल में कोई नहीं सीख जाओ, सवाल तो जब आगे आएंगे तब सीखोगे। गणित है, और गणित को भी गणित की भाषा से हटके पढ़ाया जा सकता है, जैसे कि पैर काट डालने वाला तरीका बताया था, वो कोई गणित की भाषा का नहीं था, भाषा हमारी अपनी बनाई हुई थी और हमने आपके सामने प्रदर्शित कर दिया। एलिगेशन मेथड बेस्ट है, आपको कई क्वेश्चनों पर लगेगा। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा सर जी ये भी और भी तो कर सकता है, 7 6 42 7 5 35, पर भाई मेरे आपको 77 सिर बनाने हैं, ये ध्यान रखना। 77 सिर आते ही वही रोक दो, कभी तो संख्या कंफर्म पता लगे कितनी है। किसी को समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाए, अगला क्वेश्चन है ये वाला नहीं, क्योंकि एक ही क्लास का समय है, आप समझ लो मुझे सारे टाइप पढ़ाने हैं तो ज़्यादा समय नहीं ले सकता, सही है। अब तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने की अथॉरिटी है, सिखाने की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जनता, बोला जाए। तो देखो जल्दी करना फटाफट। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, एलिगेशन लगाना आराम से हो जाएगा। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 48, यदि उनके सिरों की संख्या 48, यदि उनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो, 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 सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो, तो मुर्गियों की संख्या क्या है? ठीक है, बाकी लोगों को मौका, मुर्गियों की संख्या क्या है? अब इसको मैं मुंह जवानी सॉल्व कर सकता हूँ अपने उस वाले मेथड से, पैर काटने वाले से, लेकिन एलिगेशन सीखो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। एलिगेशन में सारे पैर बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। चलो भाई देखो, पैर काट डालने वाला देखोगे तो 140 को देखो डिवाइड करोगे 2 से, बचेगा 70, ठीक है। 48 से 70 में से 48 घटाओगे कितना बचेगा? 22। ये आ गए 4 पैर वाले जानवर, 48 में से 22 घटाओगे तो 56 आंसर। अरे हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या ही बताऊं,
भाई हमें तो समझ में आई बात। भाई आपने क्या किया, पैर काटे 2 से, 140 पैर थे, जब 2 से काटोगे 70 आएगा नहीं आएगा, और 48 सिर है, 70 में से 48 घटाओगे तो 22 बचेगा, और जो 22 होगा वो 4 पैर वाला जानवर होगा। अगर 22 4 पैर वाले जानवर है 48 सिरों में से, तो 22 48 में से 22 घटाओगे 26 नहीं आएगा, और 26 जो होगा वो 2 पैर वाला जानवर होगा। आंसर वर्बली मुंह जबानी दौड़ेगा। और हम लोग आ गए देखो इस पर, क्या चीज है, मुर्गी बकरी क्या है, मुर्गी और गाय। ये देखो, अगर हम मुर्गी की बात कर रहे हैं और हम गाय की बात कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, ये वाला भी मेथड अच्छा है। एक मुर्गी के 2 पैर, एक गाय के क्या पैर, 4 पैर। मान लो सबके सब जो हैं सब मुर्गियां हैं, तो 48 गुणा 2, 48 से रहना टोटल, तो 48 के 48 मुर्गियां होंगी। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई मार दें, 48 दूनी 96, ठीक है, गुणा भाग को तेज करनी पड़ेगी, और 48 गुणा 4 तक करोगे तो 96 दूनी 105, और टोटल पैर हैं कितने, 140 ही तो हैं बेटा। मैंने ये सब पैर बना डाले, ये भी पैर है, ये भी पैर है, सही है, और 140 पैर है। यहाँ जो एलिगेशन ये कहता है जो मान यहाँ है वही आना चाहिए, ये बन के तैयार। इसमें कैसे मुझे पड़ी थी, ब्लैक है वो, उसमें ब्लू डाला होगा। देखो भाई, अब 192 में से 140 घटाने हैं, 92 में से 44 कितने घटाने, 40 घटाने, क्या बचेगा, 52, सही बताओ 52। 140 में से 96 घटाने, 44 बचे ना, 40 तो 100 से ऊपर के, 100 से ऊपर के 40 ये बच गए, 4 ऐसे मिल जाएंगे, तो कितने बचे, इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो रहा है, 48 से ज्यादा ही है, 48 से ज्यादा है ना, हमें सिर्फ लेके आने 48, तो हम एक बार इनको काटा मिट्टी बचा सकते हैं। जब एक बार काटोगे तो ये कितना, 26, एक बार काटोगे तो ये कितना, और आप दोनों को जोड़ लो, 22 और 26 टोटल का मान कितना आ गया, 48 सिर यही तो हो गए। इसका मतलब बताओ मुर्गी कितनी, बताओ गाय कितनी, गाय 22। ठीक है, एलिगेशन मेथड भी काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, बाकी आपका होमवर्क भी काम कर रहा होगा। प्रैक्टिस आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, सही है। मेरे पास पूरा समय भी नहीं है कि मैं आपको जानवर वाला क्वेश्चन होगा तब। जानवर में कंफर्म है ना कि 2 पैर और 4 पैर के जो जानवर होते हैं। 1 पैर वाला जानवर देखा क्या, 3 पैर वाला जानवर देखा क्या, समझ गए। जहाँ जानवर आ जाए दिमाग लगा दो भाई, रंगा राव बन जाओ, सीधे काटा दो, ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी एलिगेशन इसलिए सिखा रहा हूँ, 3 पैर वाला आएगा, 3 पैर वाला। उतार लो इसको, अरे भाई और भी लोग हैं, क्यों बताओ, हो गया, अपने आप कर लोगे, अपनी आंसर तुम्हें दिमाग लगा लो भाई, आए हो समझ रहे हो, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन आ रहा है, लिखो जरा। एक पार्किंग में, अब देखो क्वेश्चन बदलेगा, और यहाँ 2 से भाग तो नहीं चलेगा। एक पार्किंग में कुछ 3 टायर वाले, कुछ 3 टायर वाले, कुछ 3 टायर वाले तथा कुछ 4 टायर वाले वाहन हैं। 3 टायर वाले, कुछ 3 टायर वाले तथा कुछ 4 टायर वाले वाहन हैं, सही है, ठीक है। यदि टायरों की कुल संख्या 133 है, यदि टायरों की कुल संख्या 133, यदि टायरों की कुल संख्या 133 तथा वाहनों की संख्या 37, टायरों की संख्या 133 तथा वाहनों की संख्या 37, वाहनों की संख्या 37, तो 3 टायर वाले वाहनों की संख्या क्या है।
3 टायर वाले वाहनों की संख्या क्या है? और लोगों को मौका दो। इस पर लगेगा इस पर टायर पार्ट मत दियो, गाड़ी चलेगी नहीं, इस पर वो गारंटी करेगा ये टायर तभी तो रहती है। अब ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो समझ लो इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आप कर लो ना पता हाँ भाई, अगर यहाँ पैर बनाए गए हैं, यहाँ पैर बनाए गए हैं तो यहाँ पर टायर बनाए जाएंगे नहीं बनाए जाएंगे? टायर बनाओगे नहीं बनाओगे? तो टायर ही बनाने हैं। देखो जरा, देखो इधर ध्यान दो भाई। 3 टायर वाले वाहन है और इधर 4 टायर वाले वाहन है, सही है? वाहन है कितने? अगर 3 टायर वाले देखे जाएं 37 वाहन है ना टोटल। तो अगर 3 टायर वाले अगर हम वाहन देखें सभी में 37 के 3700 वाहनों में 3 टायर वाले अगर हैं, 37 के 3700 वाहन 3 टायर वाले हैं, तो बताओ टोटल टायर कितने मिल जाएंगे? कितने? 7 या 21, 3 या 9 तो 11, सही है? ये 111 क्या चीज निकल के आ गए? टायर। तो भाई रूल चल रहा है ना, आपको इतना तो समझ में आना ही पड़ेगा। 4 की गुणा कितने से करा दूं? 37 से। तो 37 दूनी 72 होते हैं, कितने होते हैं हमें भी ना पता। 7 चौक 28, 4 3 12 और 2 14, सही है? ये देखो अब पैसे टोटल टायर है कितनी? तो आप समझदार हो, यहाँ कितना मान रखना है, ये क्रॉस कराना है। इधर देखो, ध्यान दो जरा हमारी बात पर। 48 में से 33 जाएंगे 15 बचेंगे और 33 में से 11 जाएंगे तो 5। दोनों को जोड़ लो, कितने हैं? कितने हैं? और वाहन है कितने? 37 ही वाहन है ना, तो वाहनों की संख्या टोटल 37 जोड़ के आ जानी चाहिए। तो 3 टायर वाले आप देखते होंगे कितने हैं? 15। 4 टायर वाले कितने हैं? कोई दुख परेशानी आपत्ति तरीका समझ में आ गया? आगे बढ़े, ये समझ में आया? पीछे 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए इसमें। दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वैरायटी बदली जाएगी, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन एक तो बचेंगे वो हम करा देंगे, सही है? देखो देखो, एक पार्टी में अब हाथ चलाने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले हाथ चलाने वाले क्वेश्चन करा देते हैं। एक पार्टी में 8 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। 8 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। पार्टी में 8 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, सही है? तथा पार्टी के अंत में उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाकर विदा ली। पार्टी के अंत में उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाकर विदा ली, सही है? ये यूपी क्विज में आया था क्वेश्चन, फरवरी पेपर लगा उसका। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाकर विदा दी। इस प्रकार मिलाए गए हाथों की संख्या क्या होगी? इस प्रकार मिलाए गए हाथों की संख्या क्या होगी? इस प्रकार मिलाए गए हाथों की संख्या क्या होगी? बताओ।
हमने एक बार नहीं 100 बार कहा है, किसी के कहने में मत आओ। आपको जो आंसर देना है अपना, ठीक है ना। एक बार मौका दे रहा हूँ, बच गए तो अच्छी बात, ना बची तो और अच्छी बात। तो सुनो, पहले कार्रवाई सुनो। आपने देखा होगा अक्सर जब मैच होता है ना, क्रिकेट मैच होता है, अक्सर ज्यादातर लोग क्रिकेट ही देखते हैं। तो आपने देखा होगा जब मैच खत्म हो जाता है उसके बाद टीमें एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं, हर खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, मिलाते नहीं मिलाते हैं। तो आप मुझे बस इतना सा बता दो कि एक बार में जब हाथ मिलाया जाता है तो कितने हाथ मिलते हैं? एक बार में 2 ही हाथ तो मिलते हैं, एक मेरा होगा, एक इनसे अगर मैं मिलाऊंगा तो एक इनका होगा। एक बार में मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी होगी? और जो आदमी दोनों हाथों से हाथ मिलाए, समझ लो धोखा देने वाला है। नेता लोग, नेता देखना, तुम दोनों हाथों के हाथ मिलाते हैं, मिलाते नहीं मिलाते हैं, और बाद में धोखा देते हैं। तो याद रखो कि तुम लोगों को किस तरह में हाथ मिलाना है। दोनों हाथों से मिलाओगे तो हमने वाला पकड़ लेगा बात को आपकी, ठीक है। चलो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत फर्क है। इसमें 2 तरीके हैं, और जो लोग कॉन्फिडेंटली अभी आंसर बोल रहे थे, देखो कैसे करके वो गलत होते हैं, मैं दिखाता हूँ। हाथ मिलाने वाले जब भी क्वेश्चन आए, हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन, अभी उधर का इंटरव्यू हुआ था, मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आप कैसे करके समझाओगे? ऐसे ही मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन वो क्या है, वहाँ बात बिगड़ जाती है। तो हाथ मिलाने वालों की अगर बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन जब भी आए तो हम मिलाएंगे n(n)(1). ये फार्मूला होगा, इस पर काम करेंगे हम। डिवाइड बाई 2, n(n)(1/2), ये फार्मूला काम करेगा। अब टोटल समारोह में आदमी कितने थे बताओ? n का मान 8 है भाई साहब, यहाँ 8 हमको आंसर आएगा डॉक्टर। 8, n का मान कितना? 8, और 8 में से 1 कम कर लोगे तो कितना? डिवाइड बाई 2। ये देखो, 8 में से 1 कम करोगे तो 7 बचेगा। 8 गुणा 7/2, 2 से काटो 4, 4 सत्ते, मिलाए गए हाथों की संख्या 28। जो लोग 56 बता रहे हैं आंसर, वो गलत काम कर रहे हैं। सही है, तो तीनों हाथ मिलाए नहीं, उनने फार्मूला लगाया n(n)(1), बस n(n)(1). और आप बिलीव मानो, किताब में जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें ऑप्शन देखो 64, 28, 56 और 20। और ये यूपी पुलिस का छपा हुआ क्वेश्चन है, कहते डूबा हुआ, यही फरवरी वाले पेपर में छपा नहीं सर, सब लोग 56 लगाते हैं। अब आप ये बात भूल जाओ वहां पर, इसलिए एक और हम दूसरा बताते हैं, ठीक है ना। एक तरीका n(n)(1/2), n(n)(1/2), टोटल व्यक्तियों की संख्या n होगी, मिलाए गए हाथों की संख्या 1 कितनी होगी? 1 कम कर देना, n-1/2, सीधे आंसर आपका आ जाएगा। अब देखो, इसी क्वेश्चन को दूसरी भाषा में मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि उसका इम्प्लीमेंट मत करना, लेकिन जो लोगों ने गलती की है वो लोगों को ये गलती सुधारनी पड़ेगी। 56 बहुतों ने आंसर लगाया था पेपर में, मैं बता रहा हूँ। यहाँ भी सबने लगभग 56 लगाया था। एक फार्मूला पढ़ोगा आपने NCR का, क्रमचय संचय का, पढ़ते नहीं पढ़ते हो? इंटरनेशनल क्रमचय संचय। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ n का मान जो होता है तो कितना होता है? 8 होगा। और एक बार में मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी है? 2। हमारे और आपके हाथ जब मिलाए गए हैं तो मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी है? 2। तो r का मान हो जाएगा 2। ये जब खोलोगे इसके लिए तो फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल होता है n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। पता है कभी ना गलत होने का कारण क्या है? मुझे हमेशा इसलिए ध्यान रहता है क्योंकि मैं इस फार्मूले का भी ध्यान रखता हूँ। बाई चांस ये बात मिस्टेक कर जाए, पेपर का प्रेशर बहुत तगड़ा होता है भाई साहब।
अगर आप वहाँ पर कंफ्यूज आएगा ना तो आपके पास दूसरा तरीका नहीं है तो आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बार बार आपका वही आएगा। अब जिसको n-1/2 पता ही नहीं है वो n-1 लगा रहा है, n-1 लगा रहा है तो वो लगातार लगाएगा वही, ठीक है। और डाउट में भी रहेगा यार सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, फिर उसको अगर ये भी याद आ गया तो भी वो अपना वही लगाएगा जो उसके दिल में पहली बार बनाएगा, और आपका आंसर 56 लग के जाएगा। इसलिए दूसरा ध्यान n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मान कितना है 8 फैक्टोरियल। 8 देखो 8 में से 2 घटाओ तो कितना बचेगा 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल का मान। अब सुनो मेरी बात, सेम फैक्टोरियल से आप सेम फैक्टोरियल काट सकते हो, समझो जरा मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे बेटा ये फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रसार भारती, प्रसार करना 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और एक फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है। एक फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1, तो इसको खोलना 5 और 20 या 60 दूनी 120 ऐसे। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को देखो करना है तो आपको मैं बता रहा हूँ सेम फैक्टोरियल से सेम फैक्टोरियल काट सकते। कुछ लोग 2 चौक 8 काट देंगे, ये गलत है। आप डायरेक्ट 2 चौक 8 नहीं काट सकते, सही है, क्योंकि फैक्टोरियल को सेम फैक्टोरियल ही काट सकता है। तो बेटा इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखो तो मैं लेके जाऊंगा 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल, ये लिख सकता हूँ। नीचे मुझे क्या दिख रहा है 6 फैक्टोरियल, सेम फैक्टोरियल से सेम फैक्टोरियल उड़ा दूंगा, गुणा 2 फैक्टोरियल को 2 गुणा 1 लिख दूं, और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल काट दिया। देख रहे हो तो आ रहा 8 7 56 वाला ध्यान आ रही है, 8 7 56 56 का आधा 28 ना काटो तो ऐसे काटो 2 चौक 8 7 चौक 28। पता लगा? ये अगर गलत होता भी होगा ना इससे चेक कर लोगे, अरे भाई गलती हो रही थी, ठीक है, हमें क्या लगाना था, हमें तो भाई 28 लगाना था। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए आपके लिए। जो स्मार्ट लोग हैं वो चाहे तो दोनों तरीके उतार सकते हैं, और उसके साथ में वो प्रैक्टिस इसका कर लें, वो केवल आपके सपोर्ट में रखा गया है। नहीं कभी नहीं, यही सही है। पर वो क्यों बताया आपको, ध्यान ना रहेगा चांस इसमें गलती हो जाए तो वो आप छुटा सकते हैं। हमारे पास हर क्वेश्चन को करने के लगभग 2 तरीके होते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसको 2 तरीके से तो बताइए। कहाँ पर ये आर 2 क्यों लिया गया? देखो ये समझाने का तरीका है। मैंने कहा आपको एक बार में कितने हाथ मिलाए जा रहे हैं। जैसे आपने तो सिक्के वाला क्वेश्चन सुना है, हेड और टेल गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो प्रायिकता होती है, प्रायिकता संभावना दर्शाती है। तो हेड और टेल गिरने की संभावना कितनी होगी 2, या तो सिक्का उड़ेगा तो हेड गिरेगा, या फिर क्या गिरेगा टेल गिरेगा। तो ऐसे एक बार में मिलाए गए हाथों की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 2, एक बार में 2 ही हाथ मिलाए जाते हैं। वास्तविकता ये है, तो मैंने बता दिया जब इस तरह से कोई मिलाए तो वो हाथ मिलाना नहीं कहते हैं, वहाँ पर कुछ और ही होता है। फिलहाल देखो बहुत ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, पर मैंने वो बात इसलिए बताई है आपको, मैथ वाले ही सर बता सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा डीपली चीज़ें को जानते होंगे इसको, पर मैंने आपको इसलिए रखा है कि आप अगर बाई चांस ये भूल जाओ तो इसका यूज़ करो, सही है। बाकी मुझे डायरेक्शन नहीं देनी है आपको, आप इसको ही यूज़ करो, बार बार इसको यूज़ करो। ये साफ दिख रखा है हाथ मिलाने वाला, जब भी क्वेश्चन आएगा आपका फार्मूला n-1/2 कहलाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा 6 कहाँ से आया हो, यही तो दिक्कत है। देखो ये n की जगह पर 8 रख लो, रख ले, यहाँ पर r की जगह पर 2 रख लो, ठीक है। 8 में 2 घटाओ क्या बचल गया, और ये फैक्टोरियल बाहर रखा है तो वो है, सही है। बढ़ूं क्या, अरे बढ़ूं क्या। अगला क्वेश्चन, इसकी दूसरी वैरायटी। अब ये टाइप को ये हो गया हाथ मिलाने वाला, अब गिफ्ट देने वाला है, ठीक है ना। देखो एक पार्टी में हर किसी को एक गिफ्ट दिया। एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया, सही है। यदि उपहारों की संख्या 420 हो, यदि उपहारों की संख्या 420 हो
यदि उपहारों की संख्या 420 हो तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे? पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे? पार्टी में कितने व्यक्ति शामिल थे? सारे लोग जल्दी काम करें। बताते हैं। अब इसमें कुछ लोग यही फार्मूला अप्लाई कर रहे होंगे, n-1/2 जैसे मिलाया गया हाथों की संख्या जब इतनी आई है तो इस बार हाथों की जगह वो गिफ्ट मान ले रहे हैं, है ना। इसके सामने ये फार्मूला रखते हैं, ये भाई थोड़ा चेंज है, इसमें कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। अब सुनो देखो इसमें क्या है, समय थोड़ा सा कम मिला है, वरना मैं इनको 2-3 क्वेश्चन में कन्वर्ट करता, रट जाते बच्चे। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मुझे टॉपिक भी खत्म कर पाए, क्या ही किया जाए। तो सुनो, अब आप मुझे बस इतना सा बता दो, मान लो एक पार्टी में आप 4 दोस्त जा रहे हो, 4 मित्र जा रहे हो, किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हो पार्टी में, चारों एक दूसरे से कॉल पर बात करके जा रहे हो और हर किसी को हर किसी के लिए गिफ्ट देना है, सही है। आप सब लोगों का एक जवाब मांगना चाह रहा हूँ कि आप कितने गिफ्ट लेके जाओगे। कोई एक आदमी कितने गिफ्ट लेके जाएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कितने लेके जाओगे। समझे नहीं समझे भाई, जब 4 लोग जा रहे हो, हर किसी को हर किसी के लिए गिफ्ट देना, तो अपना गिफ्ट तो नहीं लेके जाओगे, आप कितने गिफ्ट लेके जाओगे? 3 गिफ्ट लेके जाओगे, है नहीं। तो अगर 4 आदमी आप बताओ, ये 4 लोग हैं और 3-3 गिफ्ट लेके अगर जाएंगे तो टोटल गिफ्टों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। और सुनो, इसी 12 का अगर मैं फैक्टर कर दूं, इसका ऐसे गुणनखंड करूं कि इनके बीच का अंतर क्या रह जाए? 1 हो जाए। इनके बीच का अंतर क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो वहीं पर हमें पता लग जाएगा व्यक्तियों की संख्या और प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ने वाले गिफ्टों की संख्या। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 तियां, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? आ गया नहीं आ गया? तो 1 गिफ्ट आपको कम करके लेके जाना। तो बताओ 4 क्या है? ये जो बड़ी संख्या होगी वो व्यक्तियों की संख्या होगी, और ये 3 क्या है? पर व्यक्ति पर पड़ने वाले गिफ्टों की संख्या, पर व्यक्ति पर पड़ने वाले गिफ्टों की संख्या है। अब सुनो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा, ठीक है। गिफ्ट पर आधारित प्रश्न, इस गिफ्ट पर आधारित प्रश्नों में यदि गिफ्ट दिए जाएं, करेक्ट, यदि गिफ्ट दिए जाएं तो आपको क्या करना है, जरा ध्यान देंगे। आप उससे बड़ी वर्ग संख्या ले लेंगे, डायरेक्ट आंसर, व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, यदि गिफ्ट दिए जाएं तो गिफ्टों की संख्या से अगली बड़ी वर्ग संख्या या अगली वर्ग संख्या का वर्गमूल व्यक्तियों की संख्या होगी। अभी रटा रहा हूं, सुनो पहले फिर बता दूंगा कैसे। सुनो मेरी बात, ये बिल्ली इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप समझाओ। मान लो गिफ्ट कितने दिए बताओ जरा, गिफ्ट कितने दिए? 420। 420 से बड़ी वर्ग संख्या बताओ क्या है? 441 है। इसका अंडर रूट मार दो बस, कितना आ जाएगा? यही व्यक्तियों की संख्या। अब इस वाले केस में समझो, टोटल गिफ्ट कितने हैं? 12 हैं। इसमें तो मैंने प्रूव किया इस बात को, समझा के। 12 से बड़ी वर्ग संख्या 16 का अंडर रूट मारो,
4 व्यक्तियों की संख्या लिख देते हैं। देखिए तो क्वेश्चन में जब भी गिफ्ट दिए जाएंगे, जितने भी टोटल गिफ्ट दिए जाएं, गिफ्टों से अगली बड़ी वर्ग संख्या अंडर रूट मारो, सीधे आंसर व्यक्तियों की संख्या। नोट करो वो वाला मैथड। अब आपको थ्योरी लिखना चाहो तो लिख लो, मैंने समझाने के लिए तो थ्योरी लिख दी, आगे भविष्य में आपको याद रहेगा। और नहीं तो फैक्टर करने पड़ेंगे आपको। वो थ्योरी अगर आपको समझाने के लिए लिखी गई है, आपका मन हो तो लिखना। तरीका नीचे है, देखो फिर 420 अगली वर्ग संख्या अंडर रूट, सीधे आंसर। हाथ मिलाना है तो n-1/2, और अगर गिफ्ट दे रखे हो तो सीधे आप क्या उसकी अगली वर्ग संख्या से अंडर रूट मार के आंसर ले आओ। ये सब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। कई लोग मेरी बात समझे ही नहीं, मुझे लग रहा है। देखो आपको ऐसा लग रहा हो सर ये थ्योरी आपने क्यों लिखी है, ये आपको समझाने के लिए लिखी है, भविष्य के लिए। वरना क्या पता भविष्य में जब देखो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में नहीं आया क्या किया था, तो मैंने लिख दिया यदि गिफ्ट दिए जाएं तो गिफ्टों की संख्या से अगली वर्ग संख्या का वर्ग ये व्यक्तियों की संख्या होगी। बात आपको स्पष्ट सुनाई देगी और वही नीचे आपको सॉल्यूशन में दिखाई देगी। बताओ बात सही है गलत है? सही है ना? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, बात को समझने में कोई दिक्कत हो तो बता दो। तो मैं आपसे एक बात रख रहा हूँ, ये वाला मैंने क्यों लिखवाया है तो पता है? ये वाला इसलिए लिखवाया है, कभी कभी गिफ्ट ना देते वो क्या दे देगा आपको, व्यक्तियों की संख्या। क्या एक पार्टी में 15 लोग शामिल हुए, हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया, सही है? तो पार्टी में कुल कितने गिफ्ट शामिल हुए? तो आपके दिमाग में आना चाहिए व्यक्ति कितने हैं, 15, और व्यक्ति बड़ी संख्या है, व्यक्ति बड़ी संख्या है, तो पर व्यक्ति पे पड़ने वाले व्यक्तियों की गिफ्टों की संख्या कितनी होगी? 15 से एकदम 14 की गुणा करानी है, सीधे गिफ्टों की संख्या है। तो समझे मेरी बात? नहीं समझे? नहीं समझे? इसलिए ये बेसिक वाला क्वेश्चन आपके सामने रखा है। ये वाला मैं क्वेश्चन बोलने वाला हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन बोलने वाला हूँ मैं। देखो एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया, हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया, हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया। एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया। यदि गिफ्टों की संख्या 12 है, क्वेश्चन यही बोलूंगा, यदि गिफ्टों की संख्या 12 है, गिफ्टों की संख्या 12 है, तो व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? भाई छोटा क्वेश्चन था तो लिख के समझा दिया ना मैंने इस बार। व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? आप भाई साहब ये नोट करें सब लोग, ये वाला मेथड नोट करें तीसरा। जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या वो होगी व्यक्तियों की संख्या, बड़ी संख्या। छोटी संख्या होगी क्या? पर व्यक्ति पर पड़ने वाले गिफ्टों की संख्या। उपहारों की संख्या भी लिख सकते हैं आप, पर व्यक्ति पर पड़ने वाले उपहारों की संख्या। ये वो तरीके हैं जो 4 बार प्रैक्टिस कोई कर ले उसके बाद ये क्वेश्चन कभी गलती नहीं हो सकते, सही है? और बेसिक कोई बेसिक तरीका नहीं है, ये सीधे शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना, जो सीधे पेपर में काम करती है। तो व्यक्तियों की संख्या निकालने का एक तो तरीका ये बता दिया कि गिफ्ट जो दे रखे हैं उनका ऐसे फैक्टर करो कि बीच का अंतर कितना आ जाए, 1 आ जाए। उसका करके दिखाऊं? आपने ये लिखा था, इसका करके दिखाओ। 21 दूनी
21 दूनी 21 दूनी, बीच का अंतर कितना बताओ? एक आ गया नहीं आ गया? बड़ी वाली संख्या व्यक्तियों की, पर व्यक्ति पर पढ़ने वाले गिफ्टों की संख्या, क्योंकि एक गिफ्ट कम लेके जा रहा है ना, हर व्यक्ति एक गिफ्ट कम लेके जा रहा है, तो हर व्यक्ति पर पढ़ने वाले गिफ्टों की संख्या कितनी होगी? बेसिक होगी। देखो ये जब बात है वो वहां भी लग देगी। अरे समझो कुछ बात को, क्वेश्चन एक है, तरीके दो हो गए और क्वेश्चन 3 तरह से सॉल्व हो गए। अब आपको वो कभी कभी व्यक्ति भी दे सकता है, कहेगा एक पार्टी में 12 व्यक्ति शामिल हुए, हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया, बताओ पार्टी में टोटल गिफ्ट कितने हुए शामिल? टोटल कितने गिफ्ट आए? तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा 12 व्यक्ति, बड़ी संख्या, उससे छोटी संख्या क्या है? 11, 12 11 की गुणा मार दो, 132 सीधे आंसर। सही है? ये तो दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, ये तो मैंने आपके लिए ज्ञान दे दिया, आप कितना हजम कर रहे हैं तो आप जान। तो हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन आ जाए, चाहे गिफ्ट वाले क्वेश्चन आ जाए, कर जाओगे तो कर जाओगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो होगा थोड़ा डाउटफुल होगा, आपको थोड़ा सा डाउट करेगा और सच्चाई है उस क्वेश्चन में छुपी हुई, ठीक है ना? देखो एक गड़रिये के पास 21 भेड़ें थी, 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 सही है? सभी लेकिन 12 मर गई। अब बढ़िया, सभी लेकिन 12 मर गई। एक गड़रिये के पास 21 भेड़ें थी, सभी लेकिन 12 मर गई। सही है? लिखो मेरी तरफ मत देखो भी, सभी लेकिन 12 मर गई, सभी लेकिन 12 मर गई। बताइए उसके पास कुल जीवित भेड़ कितनी है? बताइए उसके पास कुल जीवित भेड़ कितनी है? सिर पे हाथ रखो। बताइए कि उसके पास जीवित भेड़ कितनी है? ये देखो रूल तो यही कह रहा है के पास अच्छा तो 21 बता दो। तो देखो हर कोई आदमी जब पहली बार क्वेश्चन करेगा ये दिमाग लगाएगा कि भाई 21 भेड़े हैं सभी लेकिन 12 मर गई, तो 21 में से 12 घटा देगा, है नहीं? लेकिन तुम्हें लग रहा है कंपटीशन में इतना हल्का क्वेश्चन देगा? अरे समझो, तुम्हें लग रहा है जोड़ घटा का क्वेश्चन देगा कंपटीशन वाला? 21 भेड़े दी 12 मार दी गई, बताओ कै बचे? ये कंपटीशन में आएगा? नहीं, कहानी में ट्विस्ट है, ठीक है? वो जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा है सभी लेकिन 12 मर गई, आपको यहीं पर कन्वर्ट करना है अपनी भाषा में, सभी लेकिन 12 बच गई। इस क्वेश्चन का आंसर 12 होता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। समझा नहीं पाऊंगा मैं तुम्हें इस बात, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस बात को मैं समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें इस बात का ध्यान दिलवा रहा हूँ। उसका कहना ये है यहाँ पर, इसका अर्थ जो निकल के आ रहा है कि सभी लेकिन 12 मर गई, इसका अर्थ निकल के आ रहा है कि सभी ना मर के 9 मर गई और 12 बच गई, ऐसे करके दर्शाना था उसको बात को, लेकिन ये बात पलट के बोली। तो मैं बस ये बात कहूँगा, ये रट लो चाहे क्वेश्चन कुछ भी करो। क्वेश्चन में कह रहा है एक गड़रिये के पास 21 भेड़ें थी सभी लेकिन 12 मर गई, तो आपको कैसे पढ़ना है? सभी लेकिन 12 बच गए। इसका आंसर 12 होता है। पहली बार में कोई भी गलत करता है, मैंने भी किया था, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा? 12। तो आप नीचे लिख लें नोट करके, सभी लेकिन 12 बच गई, ठीक है ना? इसका अर्थ ये निकलेगा सभी लेकिन 12 बच गई, सभी लेकिन 12 बच गई। इन्हें देखो कैसे समझाया थ्योरेटिकली, मैं बताऊंगा आपको। इन्हें कहा गड़रिये के पास कुल 21 भेड़ें हैं, ठीक है? प्रश्नानुसार सभी लेकिन 12 मर गई बराबर
सभी परंतु 12 के अतिरिक्त, ऐसे समझा रहे हैं, सभी परंतु 12 के अतिरिक्त मर गए, अतः जीवित भेड़ों की संख्या 12 है। सभी लेकिन 12 मर गए, सभी यानी 12 के अतिरिक्त जितनी भी है वो सब मर गए, ऐसे समझा रहे हैं। तो मैं आपसे ऐसे कह रहा हूँ कि ऐसे याद रखो, सभी लेकिन 12 बचेंगे। तो आपकी 12 बच गई तो इसका मतलब 12 ही आंसर होगा। अब ये जिंदगी में कभी भी क्वेश्चन आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर है। वो मर गई वही बची, फैक्ट कुछ नहीं है। आप चाहोगे किताब का सोल्यूशन देख लो, आपको डाउट हो सकता है ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, ये रीजनिंग में ही आएगा, सही है। लेकिन मैथ में जब आएगा तो आपको बताएगा नहीं कि मैं रीजनिंग का हूँ, कैसे ये ध्यान रखना। तो डाउट रहेगा इस क्वेश्चन पर, आपको रहेगा क्योंकि मुझे भी रहा है आज तक पूरी तरह से। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इसका जोड़ा जरूर कराऊंगा, लेकिन क्या पता आप एक भूल जाओगे, जोड़ा तो ध्यान रखोगे। देखो एक अस्तबल में 37 घोड़े थे, एक अस्तबल में 37 घोड़े थे, एक अस्तबल में 37 घोड़े थे। ये पेपर का एक क्वेश्चन था, पिछला वाला ग्रेड में आया था। एक अस्तबल में 37 घोड़े थे, किसी बीमारी के कारण सभी लेकिन 15 मर गए, किसी बीमारी के कारण सभी लेकिन 15 मर गए। अब जो लोग फार्म भर देते हैं केवल उनसे क्वेश्चन करवाया जाए तो वो लोग क्या करेंगे बताओ? तो 15 मरे हुए दिखाएंगे भाई? डायरेक्ट जो फार्म भर के सीधे पेपर में बैठ रहा है और आप पढ़ के जा रहे हो, तो सही वाला आंसर आप लगाओगे वो लगाएंगे। अब आप दिमाग लगाओ, आप भी 15 ही लगा रहे, कोई लगा जो उनका आंसर आ रहा वही तुम लगा रहे हो, तो तुम्हारा पढ़े लिखे होने में कोई फायदा नहीं है ना। समझे ना समझे? इसलिए पढ़ के जाना जरूरी है। तो सभी लेकर 15 मर गए। बताइए कि अस्तबल में कुल कितने जीवित घोड़े थे? बताइए कि अस्तबल में कुल कितने जीवित घोड़े हैं? हाँ जी लिखे हैं, पूरा क्वेश्चन तो लिख लें। बताइए अस्तबल में कुल कितने जीवित घोड़े हैं? सही है, तो आंसर कितना होने वाला है? ये सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखों के हिसाब से आप जवाब देके जाएंगे, क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हैं, आप ये पढ़ के जा रहे हैं आंसर के रूप में। वरना आप में आंसर देने में और वो लोग जो बिना पढ़े पेपर देने पहुंचते हैं उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा, सही है। इसलिए पढ़ के जाना जरूरी है। तो इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक है, तो दूसरी वैरायटी आ रही है, अब ये लिखो। हर टाइप के 2 क्वेश्चन तो कराई जाएगा। पढ़ूं क्या? बातों से काम नहीं चलेगा। देखो एक शीशे के जार में विशेष प्रकार का बैक्टीरिया रखा गया है। एक शीशे के जार में विशेष प्रकार का बैक्टीरिया रखा गया है, सही है। एक शीशे के जार में विशेष प्रकार का बैक्टीरिया रखा गया है, जो कि प्रत्येक अगले दिन दोगुना हो जाता है, जो कि प्रत्येक अगले दिन दोगुना हो जाता है, जो कि प्रत्येक अगले दिन दोगुना हो जाता है, जो कि प्रत्येक अगले दिन दोगुना हो जाता है। यदि जार बैक्टीरिया से 26 दिनों में पूरा भर जाता है। आंसर कोई ना बोलेगा, किसी को पता है, सिर्फ हाथ उठाना। यदि जार बैक्टीरिया से 26 दिनों में पूरा भर जाता है तो आधा जार कितने दिनों में भरा गया होगा? भाई आंसर कोई ना बोले। तो आधा जार बैक्टीरिया से कितने दिनों में भरा गया होगा? आधा जार बैक्टीरिया से कितने दिनों में भरा गया होगा? ये तर्क शक्ति है कि नहीं? यहाँ सिर्फ और सिर्फ तर्क शक्ति यूज करनी है। पानी तो मैं समझ जाऊँ, लगा दिमाग। इसका
जिसका आंसर आया वो हाथ उठाएगा। हाँ आंसर, हाँ भाई बताओ इसका आंसर बताओ। जो भी आया भाई सुनो, अगले दिन दुगना हो रहा है। तो हम बता रहे हैं दुगना हो गया। 25 बजे हो जाएगा, तब तो 26 बजे पूरा हो जाएगा। समझदार थे तुम, अगर ये समझदारी समय से पहले दिखा देती। ठीक है ना भाई, बैक्टीरिया हर दिन डबल हो रहा है। मान लो ये शीशे का एक जार एक बॉक्स है, इसमें एक बैक्टीरिया था पहले दिन। जब दिन दूसरा आया तो इसमें कितने हो गए? 2। जब दिन तीसरा आएगा तो इसमें कितने हो जाएंगे? 3 नहीं होंगे, 4 होंगे, डबल 4 होंगे। दिन तीसरा है, तीसरे दिन दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था नहीं था? ऐसी चलती जा रही गाड़ी हर अब चौथा दिन जब आया तो ये कितने हो गए? 8 हो गए। हर दिन कार्रवाई बढ़ती जा रही है। जब 26वां दिन आया बैक्टीरिया पूरी तरह से भर गया। कौन से दिन भरा गया? 26 दिन। तो ये डबल हो गई तो भरा गया होगा बेटा, डबल हो गई तो भरा गया होगा। इसका मतलब इससे पहले जो रहा होगा वो कितना रहा होगा? आधा। जब आधा रहा होगा तो इसका दुगना करोगे डबल, पूरा भर जाएगा, है नहीं? तो उसने यही तो पूछा था कि आधा कब भरा गया होगा? 1/2 भरा गया होगा 25। एक बार पढ़ के जाओ फिर कभी गलत नहीं होगा। केमिस्ट्री में सवाल आते हैं, केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं सवाल आता है, बात बताओ जितना ध्यान दो पहले अभी नहीं पढ़ो, अभी फोकस नहीं करो। हाँ भाई बात समझ में आई? बैक्टीरिया हर दिन डबल हो रहा है। तो जब गिलास पानी का पूरा भरा हुआ है तो उससे पहले आधा रहा होगा, आधे से एकदम पूरा भर गया। तो इसका मतलब आधा यहाँ होगा, इसका डबल कर दोगे तो पूरा। तो आधा कब रहा होगा? भैया जोड़ा जरूर करा लोगे, अगला एक और क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में जिसको ना आया हो वो आराम से बना लो पूरा सेट का, क्योंकि एक बार पढ़ लो ढंग से। ये काफी दोबारा हो सकता है, मेरे नाम में समझ लो मेरी पढ़ाई। देखो अगला क्वेश्चन, किसी टोकरी में रखे फल प्रत्येक अगले मिनट में दोगुने हो जाते हैं। किसी टोकरी में रखे फल प्रत्येक अगले मिनट में दोगुने हो जाते हैं। और इसी प्रकार टोकरी फलों से 25 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाती है। और इसी प्रकार टोकरी फलों से 25 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाती है। आंसर कोई ना बोलना। इसी प्रकार टोकरी फलों से 25 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाती है। इसी प्रकार टोकरी फलों से पूर्ण रूप से 25 मिनट में भर जाती है। बताइए कि टोकरी का 1/4 यानी 1/4 भाग, बताइए कि टोकरी का 1/4 भाग टोकरी का 1/4 भाग फलों से कितने मिनट में भर जाएगा? आंसर कोई नहीं। फलों से कितने मिनट में भर जाएगा? 1/4 भाग फलों से कितने मिनट में भर जाएगा? जवाब जिसके पास होगा वो वहाँ हाथ उठाएगा, बाकी ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। ये हल्की टोकरी बनाई तो सीधे ऐसे
पहले मिनट में 1 था, दूसरे मिनट में कितने हो गए? 2 हो गए, तीसरे मिनट में 4 हो गए। डबल हो रहे हैं, डबल 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 डबल। 5 में, चौथे मिनट में 8 हो गए। कार्रवाई इसी प्रकार से चल रही है और 25वें मिनट में जाके ये पूरी तरह से भर गया। फलों से टोकरी भर गई है कौन से मिनट में? 25वें मिनट। तो इसका मतलब इससे पहले टोकरी आधी रही होगी, यानी 1/2 रही होगी आधी। और आधे का आधा जब होता है, आधे का भी जब आधा होता है तो वो होता है 1/4। सही है? आधे का आधा यानी 50 पैसे का आधा कितना होता है? 25 पैसा। 25 पैसा 1 रुपया का 1/4, 1/4 इसका। ठीक है, मैथ वाले सबसे पूछना बाकी कि 1/4 कैसे समझाएंगे हम, समझेंगे। आधे का आधा 1/4 कहलाएगा। तो इसका मतलब पहले टोकरी का कितना हिस्सा भरा रहा होगा? वो हिस्सा कितना रहा होगा? 1/4। तो अगर ये 25 मिनट में तो ये कितना होगा? 24। तो ये कौन सा होगा? और अगर इससे पीछे वाला पूछेगा तो 1/8, उससे और पीछे का पूछेगा 1/16, उससे और पीछे का पूछेगा 1/32। ऐसे चलेगी कार्रवाई। सही है? हाँ, और मिनटों की संख्या कम होती चली जाए। वो का 1/32 भाग बताओ कब भरा गया होगा, तो आपको ऐसे ही आना पड़ेगा पीछे दौड़ता हुआ। ठीक है ना? 1/4 कितना आंसर आएगा? 23 मिनट। सब लोगों को क्लियर है? यस सर। तो भाई ये हर टाइप पल पल में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और ये सब टाइप है अपने आप में। मेरा आए ना आए उधर पर दिखाते हो। सही है? बात समझ में तो आ रही है आप लोगों को? आगे बढ़ा जाए। एक 15 वाला क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा। 15 वाला क्वेश्चन आता है इसी का है, उसको कर लो। थक तो ना गए हो ना? ऐसा लग रहा हो थक गए हो और लेट बोल रही हो। लिखो, कितने समय में एक बंदर, इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा? 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा। 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा। यदि वह 1 सेकंड में, यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है, यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है, यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट नीचे गिर जाता है, और तुरंत 2 फीट नीचे गिर जाता है, तो बताओ इस स्थिति में उसको कैसे 60 फीट खंबे को शीर्ष को छुएगा, कितना सेकंड लेगा? अपने क्लास 1 मिनट देखना है, ठीक है? कंप्यूटर देखो सही है, सही है। हाँ सही क्या होता है? दोनों वाले पीछे वाले नहीं है, एक पीछे डालते ना वो दिक्कत है। घर पर ना उधर बनाना पड़ेगा। सर जी फोटो देख लेना। आप देखो, हमारा फोटो आता नहीं आता। तो पहले आपने कहा था अब हाँ वो वीजा खत्म हो गया। हमारा फोटो आए ना आए
है। इधर से खींचो कि इधर से? चलो भाई बातें नहीं, तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। देखो अभी क्या करना है, इसमें ध्यान दो। आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बहुत है मेरे पास, वास्तविक जिंदगी से जुड़े हुए एग्जाम्पल काफी रखता हूँ अपने पास। आपने देखा होगा अभी जन्माष्टमी हुई थी, जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी पर जब कहीं कहीं पर मटकी फोड़ने का प्रोग्राम होता है, होता नहीं होता है, तो आप ये बताओ जो मटकी फोड़ने का प्रोसेस होता है उसमें सारे लोग ऐसे ग्रुप बना के चढ़ते हैं, एक बंदा सबसे लास्ट में जाता है। तो जो बंदा सबसे लास्ट में जाता है उसका मकसद क्या होता है ये बता दो, या मटकी पर बैठना। अगर वो मटकी को छू ले तो मटकी को आराम से फोड़ सकता है नहीं? अगर वो मटकी को छू ले तो मटकी को फोड़ सकता है। तो बंदर का भी यही कारण था। बंदर जो है छलांग लगा रहा है, उतर रहा है, लगा रहा है, उतर रहा है, लेकिन उसको क्या करना है, सिर्फ शीर्ष को छूना है। सही है? अब यहाँ आप अप्रोच लगा लो कि लास्ट वाली जो छलांग होगी उसकी वो क्या काम करेगी, क्या खिसकेगा उसमें, नहीं खिसकेगा, वही वाली ध्यान रखनी। अरे भाई ध्यान दो इधर, अरे बैठ जाओ। एक देखो ये खंबा है मान लो, ठीक है ना, एक बंदर जो है इस पर चढ़ना चाह रहा है। इसकी ऊंचाई जो अगर देखी जाए तो कितनी है, 60 फीट है। आप मेरी बात पर ध्यान देना। एक बंदर ने छलांग लगाई, इधर ध्यान दो। अब 3 फीट की छलांग लगाएगा, हर बार में 3 फीट की वो छलांग लगाता, हर बार में 3 फीट की लगाता तो 20 छलांग लगाता, 20 या 60 पहुंच जाता है नहीं? लेकिन उसके साथ थोड़ा सा धोखा हो रहा था, बंदर के साथ वो नीचे भी खिसक जा रहा था, बंदर तो बंदर है, ठीक है ना। लेकिन एक बात मुझे बताओ, अगर वो छलांगे लगाता हुआ जा रहा है, लेकिन अंतिम छलांग जब भी होगी वो खिसके चाहे कुछ भी करे, लेकिन अंतिम जो छलांग लगाएगा तो वो अपने टारगेट पर पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा। और एक बार में 1 सेकंड में कितने फीट उछल रहा है, 3 फीट। यानी अंतिम छलांग जो होगी 1 सेकंड की उसकी 3 फीट की, ये तो भाई साहब खिसकेगा ही नहीं खिसकेगा ना, कंफर्म पहुंचेगा ना वहां पर। तो बताओ 60 में से अगर 3 फीट अगर हम कम करते तो ये कितना फीट बचा? तो भाई साहब अगर उसने खिसकने और चढ़ने, खिसकने और चढ़ने का जो प्रोसेस लागू किया है वो 57 फीट तक किया। मानोगे बात को नहीं मानो? अंतिम बार में तो वो पहुंच जाएगा। ठीक, तो अब देखो चढ़ा, जनाब का ध्यान दें, यही पर से क्वेश्चन बन गया। 3 फीट चढ़ा, 1 सेकंड दिया जनाब, 1 सेकंड लिया, 3 फीट चढ़ा, लेकिन उसके साथ धोखा हुआ, 2 फीट नीचे दिया गया। तो मुद्दा अब ये होगा वो चढ़ा कितना? 1 ही फीट तो चढ़ पाया, सब लोग ध्यान दें, 1 ही फीट तो चढ़ा, बस चढ़ा कितना है? 1 फीट। और इस 1 फीट को चढ़ने में समय कितना व्यतीत
किया भाई 3 फीट 1 फीट छलांग तो 3 फीट की थी, समय उसी में लिया, उतरने वाली में नहीं काउंट किया है, उतरने वाली छलांग को काउंट नहीं किया है। जबकि अगला क्वेश्चन जो मैं लाऊंगा उसमें उतरने वाली का भी समझ नहीं, सही है, समझ में मेरी बात को। तो 1 सेकंड में वो चढ़ा कितना 1 फीट, 1 सेकंड लगा 1 फीट चढ़ने में। और ये चढ़ने उतरने का प्रोसेस कहाँ तक चल रहा है? तो 57 फीट अगर मुझे चढ़ाना है एक को, तो एक को 57 बनाऊंगा तो 57 से गुणा करूंगा नहीं करूंगा, 57 से इधर गुणा कर देगा। तो ये कितने सेकंड लगेंगे? 57 सेकंड। कितने फीट? 57 फीट चढ़ने में कितना सेकंड लगा? 57 सेकंड। क्या लास्ट वाली छलांग अब जोड़ दी जाएगी? जोड़ दी जाएगी 3 फीट की। इस 57 में 3 फीट ये हम अगर जोड़ दें तो 1 सेकंड इसमें भी तो लगा था, 1 सेकंड यहाँ जोड़ दें तो बताओ टाइम कितना लगा? 58 सेकंड। कितना चढ़ने में? कितना चढ़ने में? 3 फीट ये जोड़ा तो 60 फीट। 60 फीट चढ़ने में कितना समय लगा? ये मूल्यवानी कैसे होगा? लास्ट वाली छलांग जो है, जो पहली छलांग होगी उसको घटा लो आप पहले, फिर चढ़ा उतरा कितने, उस पर काम करना है। तो सही है, आप बाकायदा ऐसे ही नोट कर लो जैसा मैंने दे रखा है। इसको हटा दे रहा हूँ मैं ये, और हर क्वेश्चन पर ये लागू होगा। ये जो इतना डाटा लिखा है ये जानबूझ के लिखा है, वरना तो हर कुछ कर देता है ऐसे। चढ़ा कितना? 1 फीट 1 सेकंड में, 57 फीट 57 सेकंड में, एक जोड़ दूंगा 58 आंसर। मैं पूरी बात इसलिए लिखती है कॉपी में हमेशा दिखती रहती है। आपका उद्देश्य ये चढ़ा के बस वही निकालना है हर बार में, तो निकलेगा आंसर अपने आप आएगा। बोले अगला क्वेश्चन बोले, इसको सही से उतार लो, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, 4 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं हर टाइप में। आप दिमाग लगा लें कि बाकी किताबों के क्वेश्चन आपको ही करने हैं। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो लिखो दिवाकर ठीक है ना, 25 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है। दिवाकर 25 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है। वह पहले मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। 25 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है। वह पहले मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। वह पहले मिनट में 3 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। और आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहे। और आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहे। आंसर मत बोलना। और आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहे। आंसर कोई नहीं बोलेगा। तो कितने मिनट में दिवाकर खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा या शीर्ष को छू लेगा? कितने मिनट में दिवाकर खंबे के शीर्ष को छू लेगा? कितने मिनट में दिवाकर खंबे के शीर्ष को छू लेगा? आज कुछ लोग भी आए थे
का ड्रामा रहता है, साइन क्यों नहीं करते हो? इसके पास बताने से कहाँ था इसके साइन कितने लोगों को साइन लगाएंगे? साइन करोगे आज यहाँ पे साइन करते हैं, बताओ आप समझ बातें नहीं, बातें नहीं, बात समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पूछो, 3 बार बताऊंगा, एक बार नहीं 3 बार, ठीक है ना? बात अगर समझ में नहीं आ रही तो एक बार नहीं 3 बार, और बातें नहीं करोगे। अब दिवाकर साहब को क्या करना है? 25 मीटर ऊंचे खंभे पे चढ़ना है। ये लो देखो, हमने 25 मीटर का खंभा बना दिया, सही है? अब आप मुझे एक बात बताओ, उसका मकसद जब खंभा को छूना ही है तो पहले मिनट में क्या कर रहा है? 3 मीटर चढ़ रहा, 2 मीटर खिसक रहा, 3 मीटर चढ़ रहा, 2 मीटर खिसक रहा, 3 मीटर चढ़ रहा, 2 मीटर खिसक रहा। लेकिन कहीं पर तो जाके ऐसी स्थिति आएगी कि वो 3 मीटर चढ़ेगा और सीधे छू लेगा। लास्ट वाली स्थिति तो ऐसी होगी कि खिसकने की कोई नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि वो कहाँ जाके छू लेगा उसको। तो पहले 3 मीटर घटा लो 25 में से। जब 25 में से 3 घटा लोगे तो बताओ कितना बचेगा? 3 मीटर जब आप घटा लोगे और इसके लिए 1 मिनट खर्च कर रहा है वो, तो यहाँ जो बचेगा वो कितना बचेगा? 22। और ये 22 मीटर तक चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा करेगा। चढ़ने उतरने की प्रोसेस, चढ़ने उतरने की प्रोसेस। चढ़ने उतरने की प्रोसेस कितने तक है? पूरी बात लिख के बता रहा हूँ। जब तो अब हम देखेंगे भाई 22 मीटर तक हमें चढ़ाना है। पहले 3 मीटर हमने चढ़ाया, 1 मिनट दिया, चढ़ा कितना दिया? 3 मीटर। अगले मिनट में क्या किया? 2 मीटर नीचे खिसक गया, इसमें भी 1 मिनट ले लिया। तो मुद्दा अब ये आएगा कि मुद्दा ये आएगा कि वो चढ़ा कितना? 1 मीटर किसका है? 1 मिनट तो ले रहा है। तो मुद्दा अब ये आएगा कि वो चढ़ा कितना। हाँ बताओ, एक आदमी 3 मीटर चढ़ा, 1 मीटर नीचे खिसक गया, कितना चढ़ा? 2 मीटर। चढ़ा तो 2 मीटर, और अगर चढ़ा है 2 मीटर तो बताओ इन 2 मीटर चढ़ने में, पहले तो बेचारे ने 1 मिनट लिया था चढ़ने में, 1 मिनट ले लिया खिसकने में, तो 2 मिनट खर्च ना हो गए। कितने मिनट खर्च हो गए? 2 मिनट। तो इस 2 मीटर को 2 मिनट लगाना। बताओ 2 को कितना चढ़ाना है? 22। कितने से गुणा कर दें? तो यहाँ अगर 11 से गुणा करोगे रूल के अकॉर्डिंग, तो 11 से यहाँ भी करोगे। ये करने नहीं है पेपर में, सब ऐसी मुझे जवानी कर दोगे, 11 नहीं करो, नहीं करो, नहीं करोगे। हम करके दिखा रहे हैं, ये मत सोचो कि सर बहुत देर लगा रहे हो। इस 22 मीटर को चढ़ाने में 22 मिनट लगे। कितने लगे? 22। और लास्ट वाली छलांग पर क्या करेगा? पहुंच जाएगा सीधे। तो 3 मीटर ये जोड़ दूं, 22 3 25, ये 25 मीटर आ गया। और इस 25 मिनट 1 मिनट यहाँ भी तो खर्च किया है, ये 1 मिनट। तुम अपने आप को मान लो ना, खुद ही पता लग जाएगा कि हमने कैसे करके चढ़ना है। चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। अंतिम में तो हम पहुंच लेंगे, जो हमारी अंतिम छलांग होगी उसमें हम पहुंच जाएंगे। 3 मीटर वाली छलांग में हम पहुंच जाएंगे। तो आंसर कितना था इसका? 23 मिनट। 23 मिनट लगेंगे उसको 25 मीटर खंभे पर चढ़ने के लिए। हूबहू दोनों एक जैसे के क्वेश्चन है। इसमें उतरने का समय नहीं था, बस इतना था। उसमें उतरने का समय दिया तो हमने वो देख लिया। मुद्दा एक ही था, चढ़। नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर रिवाइज करा रहे हैं। दोनों बातें एक जैसी हैं, इसमें बस समय दिया है। बंद वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। क्या देखना होता है? अंतिम छलांग घटानी होती है। जो पहली छलांग ले रही होगी वो शुरुआत से घटा दो। बाद में देखो हमने हिंदी में लिख दिया चढ़ने उतरने का प्रोसेस। चढ़ने उतरने का प्रोसेस कब तक है? 22 मीटर तक। तो बस अब आप देखो नीचे की स्थिति में कि पहली बार 3 मीटर चढ़ा और 1 मीटर खिसक गया, तो चढ़ा कितना? 2 मीटर। और इस 2 मीटर में एक बार तो चढ़ने में 1 मिनट दिया, एक बार उतरने में 1 मिनट दिया, तो 2 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लगा दिए। चढ़ना उतरना कब तक चलेगा उसका? 22 मीटर तक। तो बताओ 2 को 22 बनाने के लिए 22 से 11 से गुणा करूंगा, नहीं करूंगा? उधर भी 11 से गुणा करूंगा। 22 मिनट आ गए। 1 मिनट देखो ऊपर लगा उसको 3 मिनट चढ़ने में,
तो एक वो जोड़ दूंगा, इधर 3 जोड़ूंगा तो 25। ये सीधे मुंह जबानी आंसर होगा वैसे। पर भाई अच्छी प्रैक्टिस के बाद, ठीक है ना, मेरी अच्छी प्रैक्टिस है तभी मैं मुंह जबानी कर लेता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कॉपी पर ढंग से नोट करो, ढंग से नोट करोगे तो जो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है ना वो घर जाके भी क्लियर हो सकती है। लेकिन आपने अगर मान लिया कि भाई हम कॉपी नहीं बनाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ना घर वाले आपका सपोर्ट कर सकते हैं। अगला प्रोसेस आ रहा है, करके दिखाओ। ये वाला क्वेश्चन तो समझ लो मैं सबसे ही करवाऊंगा, जो अब बोलने वाला हूँ उम्मीद करूंगा कि सबके सब जवाब दें। और सुनीता 1 घंटे में 2700 शब्द टाइप कर सकती है। सुनीता 1 घंटे में 2700 शब्द टाइप कर सकती है। देखो कहीं पर भी क्लास में समझ में आए ना कि तो ये वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पर, आप अपनी क्लास में तो समझ ही सकते हो जो यहाँ पढ़ के जा रहे हो। आपको जो भी क्वेश्चन अगर दिक्कत कर रहा है, जैसे ये क्वेश्चन दिक्कत किया, वीडियो को रनिंग करके ले जाओ इस वाले क्वेश्चन पर, वहाँ चेक करो सर ने कैसे बता रहा है, 2 बार देखो समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ आपने क्या है साक्षात दर्शन तो लिए ही लिए हैं, फिर उस तरह से ले रहे हैं। एक होता है कि भाई ऑनलाइन ही केवल ले रहे हो, यहाँ साक्षात वाली आपकी तो चल रही है, पेपर क्लास की बातें ध्यान आती है। सुनीता 1 घंटे में 2700 शब्द टाइप कर सकती है। सुनीता 1 घंटे में 2700 शब्द टाइप कर सकती है। 3 मिनट में वह कितने शब्द टाइप करेगी? 3 मिनट में वह कितने शब्द टाइप करेगी? ये तो हर बच्चे का आंसर आ जाए वैसे। वही तो नहीं चाह रहा था तुम ये काम करो। इसमें पता है तुमने जो कुछ भी किया वो कुछ तो किया होगा, और आप चाहते हो इसको 3 मिनट में करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के तरीके हैं, बस ये सही नहीं किया, ये भी सही। आप देखो कितना सरल तरीका है इसका करने का। अब अपने अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई बच्चा 1 घंटे में अगर वो लिखवा रहा है कितने शब्द 2700 तो 2700 लिखेगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2700 लिखेगा। 1 मिनट का मान निकालेगा बंदा 2700 बटे 60 लिखेगा। ये 45 आ जाएगा कैलकुलेशन में, ठीक है ना। आप कर लो, देखो 7 चौक 6 चौक 24, 3 बचे 30 हो गया, 6 पंजे 30, कितने आ गए 45 शब्द आ गए। फिर 3 मिनट में निकालेगा, 3 से इधर गुणा कराएगा और 3 से इधर गुणा कराएगा। 45 तियां करेगा, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 135 शब्द। और मेरा तरीका ये नहीं हो, तरीका ये भी अच्छा है, मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि तरीका गलत है, पर मेरा तरीका ये नहीं होगा। मेरा तरीका रीजनिंग की भाषा में आप ध्यान दें तो मेरे दिमाग में सीधे सीधे एक प्रश्न था, 1 घंटे में 2700 कर रहा है, यानी 1 घंटे में 60 मिनट, क्योंकि मिनट में पूछ रहा है, मिनट दिमाग अपने आप से पढ़ा 2700, सही है। 60 मिनट में 2700, मुझे कितने मिनट में कर पाना बताओ। तो मैं इसको अगर इसको 3 मिनट बनाऊंगा तो 20 से डिवाइड कर दूंगा, नहीं कर दूंगा 20 या 60, 3 मिनट आ गए नहीं आ गए। रूल ये कहता है इधर भी 20 से डिवाइड कर दो, 0 उड़ा दिया। 270 का आधा कितना होता है 135। ये और थोड़ी सी स्पीड कम कर दी, देखो टाइम बचा लिया मैंने। 60 को डायरेक्ट 20 बना दिया, 20 या 60, पर ये वाली एक और सकता है आपको समझ में आई। ये सही है, 1 घंटे में 2700, 60 मिनट में 2700, 1 मिनट में इतना, और 3 से मल्टीप्लाई करके सीधे हमने डायरेक्ट यही किया। 60 मिनट को सीधे 20 से भाग दिया, 3 मिनट बना दिया, उधर भी 20 से भाग के सीधे आंसर मैच कर। सही है, ये शॉर्टकट तरीका हो गया। ये टाइम अगर चेंज हुआ तो ये मेरे सही रहेगा। क्या चीज टाइम अगर चेंज हुआ इससे यहाँ पे 60 20 दिया, कितना होना चाहिए? मतलब 24 36 बटे 24
इसीलिए बताएं, देखो मेरे दोनों इसीलिए बताएं, जैसा मौका लगे वैसा मौका आने भाई। पेपर के भी तो अपने अपने तरीके होते हैं। देखो अगर आप 10 प्रश्न दोगे या सीजीएल दोगे 60 मिनट मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। कितने मिनट? 60 मिनट। भाई यूपी पुलिस का पेपर दोगे 150 क्वेश्चन आते हैं जितने भी, वहाँ 2 घंटे मिल जाएंगे, ठीक है ना। एक पेपर वो है जिसमें 100 क्वेश्चन आपको कितने करने हैं? 60 मिनट में। एक आप 120 में कितने कर रहे हो? 150 कर रहे हो। समय में अंतर हो गया नहीं हो गया? तो जो लोग 1 घंटे वाला पेपर देते हैं उनकी अप्रोच ये होती है, उनके पास यही तरीके होते हैं, ठीक है, उनके पास यही तरीके होते हैं। अगर उनको लगा कि यहाँ 24 मिनट में निकालना है तो वो 1 मिनट का मान निकाल लेंगे। उनको पता 3 मिनट का पूछ रहा है तो कैलकुलेशन दिमाग में ही हो जाती है भाई कि 20 से भाग करना है, सीधे 27 तो सीधे आंसर, सही है। तो समय पर डिपेंड करेगा, जैसे आपके पास जैसा समय बचेगा आप कैसे काम करोगे। हमारे पास सारे तरीके हैं मतलब, सही है, समझ में आ गया ये भाई। इसके 1-2 क्वेश्चन रह गए, अगर मन होगा आपका तो मैं करा दूंगा, मन ना होगा तो फिर मैं टाइम टाइप करना चाहिए।